नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के उपयोग, लाभ व महत्व इनका अध्ययन करेंगे। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो सभी राष्ट्रों के लिए समान महत्व नहीं होता है। उनकी आवश्यकताएं, कुछ देशों की आवश्यकताएं होती है, कुछ देशों में मजबूरियां होती है, तो उनके अनुसार उनका क्या लाभ है, क्या महत्व है, उनका अध्ययन करेंगे। राष्ट्रों के लिए जिनकी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, उन राष्ट्रों के लिए जिनकी अर्थव्यवस्था विदेशी व्यापार प्रधान है या जो अपनी उत्पत्ति का 1/4 से अधिक भाग निर्यात करते हैं, औद्योगिक निर्मित माल निर्यात कर कच्चे माल का आयात करते हैं, उनके लिए क्या इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। तो सामान्य क्या होते हैं, लाभ हैं। सबसे पहले आपका लाभ हो सकता है प्राकृतिक संसाधन जो आपके देशों में प्रचुर मात्रा में है, तो प्राकृतिक जो संसाधन या साधन है उनका क्या होता है, पूर्ण रूप हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा ही सब राष्ट्र अपने प्राकृतिक संसाधनों का या साधनों का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। तुलनात्मक लाभ का स्वरूप बहुत कुछ प्राकृतिक साधनों की उपलब्धि पर निर्भर करता है। दूसरा हो गया जैसे श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण ही वस्तुओं की मांगों में मांग डिमांड है, इंटरनेशनल ट्रेड के कारण ही डिमांड है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, तथा प्रत्येक राष्ट्र उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है। जिनके आवश्यकताएं ज़्यादा होती है उनमें क्या करता है वो उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है। तो उससे क्या है कि श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण का क्या होता है, लाभ मिलता है। नेक्स्ट हो गया उपभोक्ताओं का उच्च जीवन स्तर। उपभोक्ताओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या हो कि हर वस्तु उपलब्ध हो जाती है जो उपभोक्ताओं के जीवन स्तर में सुधार करती है। उनका जो जीवन लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। उनका क्या होती है, उपभोक्ता का जीवन स्तर है वो बढ़ता है इंटरनेशनल ट्रेड के कारण है। नेक्स्ट हो गया आर्थिक संकट में सहायता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, महामारी हो गया, युद्ध हो गया, बाढ़ हो गया, अकाल हो गया, या संकट काल में क्या है कि वस्तुओं का आयात किए जाने से क्या होगा, संकट को कुछ से हद तक इसको टाला जा सकता है। दूसरा नेक्स्ट हो गया आपका वस्तुएं एवं सेवाओं के मूल्य में समानता। तो इंटरनेशनल ट्रेड के कारण क्या है कि वस्तुएं सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रय विक्रय होता है, तो महंगे जो स्थान है वहाँ पर आयात होता है और सस्ते स्थानों से क्या होता है, निर्यात हो जाता है। जहाँ पर कम रेट में वस्तुएं मिलती हैं वहाँ से क्या इम्पोर्ट हो जाता है, और जहाँ ज़्यादा मूल्य मिलता है वहाँ क्या हो जाती है, एक्सपोर्ट हो जाती है। महंगे स्थानों से क्या होता है, आयात। महंगे स्थान जहाँ मान लो कोई वस्तु है वो महंगी मिल रही है, तो वहाँ क्या होता है, इंपोर्ट करके उसको क्या करते हैं, प्राइस लेवल है वो बराबर ले आते हैं। नेक्स्ट हो गया औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या है कि औद्योगिकरण, अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण को क्या है, बढ़ावा मिल सकता है। नेक्स्ट हो गया उत्पादन की विधियों में सुधार। उत्पादन की जो विधि है, मेथड है प्रोडक्शन की, उनमें क्या है, सुधार है किया जा सकता है। विदेशी मुद्रा का क्या है, अर्जन किया जा सकता है। इंटरनेशनल ट्रेड के कारण ही दूसरे देशों में अपने वस्तुएं सेवाओं को सेल्स करते हैं, तो उनसे क्या है कि विदेशी मुद्राओं का अर्जन होता है। एकाधिकारी प्रवृत्ति पर रोक होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण क्या होती है, कंपटीशन रहता है, उसके कारण मोनोपोली है वो खत्म की जा सकती है। तो एकाधिकारी प्रवृत्ति है उसके लिए क्या होता है, रोक लग जाती है। उद्योगों के लिए कच्चा माल। कुछ राष्ट्रों में क्या है कि प्राकृतिक कच्चे माल का अभाव रहता है, वो औद्योगिक कुछ राष्ट्र होते हैं उनमें क्या है कि जो नेचुरल जो रॉ मटेरियल उसका क्या थी, कमी रहती है, और वो इंडस्ट्रियल औद्योगिक दृष्टि से क्या है कि वो काफ़ी साधन संपन्न होते हैं। तो इनसे क्या है कि उद्योगों के लिए, उन उद्योगों के लिए क्या होता है, कच्चा माल मिल जाता है। नेक्स्ट हो गया आपका उत्पादन साधनों का सर्वोत्तम। इंटरनेशनल ट्रेड के कारण ही उत्पादन के जो साधन है उनका क्या है कि सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण ही श्रम विभाजन या बड़े पैमाने पर उत्पत्ति होती है या विशिष्टीकरण होता है, जिससे क्या है कि साधनों का पूरा उपयोग हो जाता है। उससे क्या है, कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। विस्तृत बाजार का लाभ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, क्योंकि अलग अलग देशों के बाजार उपलब्ध होते हैं, तो उनसे क्या है, विस्तृत बाजार मिल जाते हैं। आर्थिक विकास में तेजी। इंटरनेशनल ट्रेड से क्या है कि प्राकृतिक साधनों का जो है पूर्ण उपयोग हो जाती है या बड़ी पैमाने पर उत्पादन हो जाता है। उससे क्या है कि आर्थिक विकास में, उस देश के आर्थिक विकास में क्या है, तेजी आ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व भातृत्व में वृद्धि। एक दूसरे देशों के बीच में ट्रेड होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड होता है, उनसे क्या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भातृत्व में वृद्धि होती है।
रोजगार में वृद्धि होती है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या है कि ज़्यादा वस्तुएं उत्पादन करनी पड़ती है, उसके लिए क्या है कि रोजगार में वृद्धि होती है। सांस्कृतिक संबंध व सभ्यता का विकास, इंटरनेशनल ट्रेड से एक देश से दूसरा देश जुड़ता है तो उससे क्या है सांस्कृतिक संबंध व सभ्यताओं का क्या होता है विकास होता है। अदर जो प्रॉफिट है उनमें देखें तो कुल मानव कल्याण में वृद्धि होगी, विश्व शांति है वो बनी रहती है, तकनीकी विकास होता है, आर्थिक समृद्धि है वो होती है, राजनीतिक सुदृढ़ता भी इससे बनती है। नेक्स्ट हो गया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दोष से या हानियां या अवगुण कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला अवगुण हो गया विदेशी प्रतियोगिताओं के कारण क्या है कि घरेलू जो लघु उद्योग है या मध्यम उद्योग है उनका क्या होता है पतन होता है। प्राकृतिक संसाधनों है उनका क्या है, प्राकृतिक साधनों या संसाधनों का क्या है दुरुपयोग होता है। आत्मनिर्भरता क्या है प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि डिपेंडेंसी है वो दूसरे देश पे निर्भर कर जाती है। तो कोई वस्तु है अपने देश में कम उत्पादित हो रही है तो वो दूसरे देश पे डिपेंड हो जाते हैं कि उस देश से इंपोर्ट हो जाएगी, तो वो क्या है डिपेंडेंसी मतलब आत्मनिर्भरता है वो क्या होती है उसकी सोसाइटी होती है। देश का एकांकी व असंतुलित आर्थिक विकास है। श्रम विशिष्टीकरण, प्रत्येक देश उन जो मतलब है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तुलनात्मक लागत सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण अपनाता है जिनमें वह सर्वाधिक सक्षम है, कुशल है, अधिक लाभ प्राप्त करता है। इससे क्या है कि सर्वांगीण विकास नहीं होकर क्या होता है एकांकी विकास होता है, वन साइडेड डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट हो गया उपभोक्ताओं की आदतों पर प्रतिकूल प्रभाव। उपभोक्ताओं की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनेक प्रकार की सस्ती वस्तुएं मिल जाती हैं, तो जो कई बार क्या हो जाता है सस्ती वस्तुएं होती हैं वो हानिकारक वस्तुएं भी हो जाती हैं उनमें, तो उपभोक्ताओं की आदतें हैं वो उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। राशि पतन व गला घोंट प्रतिष्ठा, मतलब डंपिंग और गला घोंट प्रतिष्ठा दोनों मतलब क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकसित देश हैं या जो समृद्ध देश हैं वो क्या करते हैं विदेशी बाजार को हथियाने के लिए क्या करते हैं उसमें राशि पतन व गला घोंट प्रतिष्ठा उत्पन्न कर देती हैं। कई बार क्या हो जाता है अति उत्पादन या कम उत्पादन का भी भय रहता है। प्राथमिक उद्योगों वाले देशों में क्या होती है उसमें प्राइमरी जो इंडस्ट्री है उन देशों की क्या होती है उससे क्षति होती है। आंतरिक उपभोग में भी क्या उससे कमी आ जाती है। युद्ध काल में क्या है कि कठिनाई आ जाती है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में कई बार किसी देश को मतलब जो कम समृद्ध है या बाद में उसमें नेचुरल रिसोर्सेज कम है तो उन देशों को क्या है कि दूसरे देशों पर निर्भर हो जाते हैं वो। तो युद्ध काल जैसी कोई परिस्थिति हो जाए उन देशों के साथ में जिनके साथ इंटरनेशनल ट्रेड होता है उनके साथ ही अगर युद्ध काल जैसी स्थिति हो जाती है तो जो वस्तुएं वहाँ से इंपोर्ट करते हैं उन वस्तुओं में भी इंपोर्ट करने में क्या आ जाती है कठिनाई आ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय द्वेष और संघर्ष की भावना भी हो जाती है, क्योंकि जब तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शोषण की प्रवृत्ति नहीं होती है तब तक क्या होता है सद्भावना व सहयोग रहता है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शोषण की प्रवृत्ति इतनी प्रबल होने लग जाती है शोषित व शोषक दोनों में द्वेष के अंकुर पनपने लग जाते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड होगा तो दूसरे देश को नीचे दिखाने के लिए उसके मतलब ट्रेड को कम करने के लिए वो क्या करती है आंतरिक द्वेष अंतर्राष्ट्रीय द्वेष व संघर्ष भी हो जाता है। कई बार प्रतिकूल व्यापारिक शर्तों से भी क्या हो जाती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्षति हो जाती है। मतलब अगर अनुकूल व्यापारिक शर्त हो तो इंटरनेशनल ट्रेड को कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अगर प्रतिकूल व्यापारिक शर्त हो जाती है तो उनसे भी क्या होती है इंटरनेशनल ट्रेड से नुकसान होता है। राजनीतिक दास्ता होती है, मतलब कई देश होते हैं वो मतलब ये है कि पूरे इंटरनेशनल ट्रेड है उसका जो मार्केट है उस पर कैप्चर करने के लिए लगे हुए होते हैं, तो उनमें क्या हो जाती है राजनीतिक दास्ता भी क्या हो जाती है पनपने लग जाती है। प्रदर्शन प्रभाव के दोष भी हो जाते हैं। उच्च कोटि की वस्तुएं से क्या होती है देशी उपभोक्ता है वो क्या हो जाती है वंचित हो जाता है। कई बार क्या है कि बढ़िया मतलब जो उच्च कोटि की वस्तुएं होती है वो क्या है कि दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो जो घरेलू देशी उपभोक्ता है उनके लिए क्या आती है निम्न कोटि या घटिया माल ही बचता है। उसके कारण क्या आती है उच्च कोटि की वस्तुएं वो उससे क्या है वो जो छोटे उपभोक्ता है देशी उपभोक्ता है वो वंचित रह जाते हैं। आर्थिक शोषण भी होता है, राजनीतिक व प्रशासनिक भ्रष्टाचार भी उससे क्या होता है पनपता है। पिछड़े राष्ट्रों में क्या है रोजगार वृद्धि में बाधा, क्योंकि अगर इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे तो वहाँ पे अगर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है या बाद में उनके पास इकोनॉमिकली मतलब वो कमज़ोर हैं तो उन देशों के पास क्या है कि वो दूसरे देशों पे डिपेंड रहते हैं, उनसे मतलब अपना माल इंपोर्ट करवाते हैं। तो दूसरे देशों से जहाँ से इंपोर्ट करवाते हैं उन देशों में तो रोज़गार के साधन बढ़ जाएंगे, परंतु खुद के देश में जो पिछड़े राष्ट्र हैं उनके देशों में क्या हो जाएगा रोजगार है उनकी संख्या में क्या हो जाएगी कमी आ जाएगी। तो पिछड़े राष्ट्रों में क्या हो जाएगी रोजगार वृद्धि होगी नहीं हो पाएगी, उनमें क्या हो जाएगी बाधा पैदा हो जाएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के
लाभ व दोष दोनों का इसमें अध्ययन किया। नेक्स्ट रहेगा आगे वाले वीडियो में। थैंक यू।